नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, घर परिवार में बच्चे रहते हैं तो कभी-कभी उनके पेट में बार-बार दर्द होने लगता है। ऐसे केस बार-बार दिखाई देते हैं, तो घर का गार्जियन ये समझ नहीं पाता है कि उनके प्यारे बच्चों को बार-बार पेट में दर्द क्यों होने लगता है। तो इसके लिए वो डॉक्टर के से संपर्क करते हैं। डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो डॉक्टर ये बताते हैं कि इनके पेट में कीड़े हो रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएँगे कि कैसे आप समझ पाएँगे जो नई लड़कियाँ हैं, जैसे उनके बच्चे हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं, जिसकी वजह से बार-बार दर्द हो रहा है पेट में, तो उसको हम कैसे समझें? कितने प्रकार के वर्म्स होते हैं और बहुत से गार्जियन ऐसा भी कहते हैं कि हमने कीड़े की दवा दे रखी है, उसके बाद भी पेट में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, क्या साइन सिम्पटम्स आते हैं, कैसे वो दिखाई देते हैं, किस प्रकार से हम समझेंगे कि उन बच्चों के पेट में कीड़े हो रहे हैं और ऐसा क्या पॉज़िटिव फैक्टर्स है कि आप ये समझ पाएँगे कि हाँ, मतलब इसके पेट में कीड़े ही हैं। तो फर्स्टली चलिए समझते हैं कि कैसे आप समझेंगे कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं। तो पहला साइन सिम्पटम्स ये है कि यदि किसी भी बच्चे के पेट में, बच्चे या इवन एडल्ट फेज़ में बार-बार पेट में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द ऐसा होता है कि कुछ समय के पश्चात वो दर्द बंद हो जाए। ऐसा नहीं कि बराबर बना रहेगा और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हल्का ही पेन रहेगा, लेकिन चाइल्ड बार-बार ये बात कहेगा कि पेट में दर्द हो रहा है। फर्स्ट साइन है कि पेट में दर्द होना। दूसरा कि मच मोर सलाइवेशन, यदि किसी भी बच्चों के माउथ से बहुत ज़्यादा लार निकल रही है, तो भी एक साइन है कि उसके पेट में कीड़े हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं कि मच मोर सलाइवेशन भी पॉज़िटिव फैक्टर है वर्म्स का। थर्ड कि उसको बार-बार एनल रीजन में, दैट मीन्स एनस में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती हो। एनस रीजन में ईचिंग होती है, ये भी एक बड़ा पॉज़िटिव फैक्टर्स है। ये भी एक साइन सिम्पटम्स है वर्म्स के। ये कुछ चीज़ों को जिससे आप ये समझ सकते हैं और साथ ही साथ बच्चे की सोने की हैबिट, यदि वो पेट केवल ज़्यादा सोता है, वो भी एक सिम्पटम्स है जिसको आप समझ सकते हैं कि उसके पेट में कीड़े हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं कि इसको हम कैसे रूट कॉज़ करेंगे, कैसे समझ सकते हैं कि इसको हम मान लीजिए आपके बच्चों में ये सब साइन सिम्पटम्स आते हैं, इवन बच्चों के साथ-साथ एडल्ट में भी ये साइन सिम्पटम्स आते हैं, तो भी आप ये समझ लीजिएगा कि उसके पेट में वर्म्स है। साइंटिफिक पहलू में यदि हम वर्म्स की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो सबसे पहले स्टूल की जांच कराते हैं। उसके माध्यम से पता चल पाता है कि हुक वर्म है कि पिन वर्म है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनीथिंग्स। सामान्य गार्जियन इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों में किस प्रकार के पेट के कीड़े हैं, कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और कैसे उसकी जाँच कराई जाए, जिससे उनका बच्चा ठीक हो सके। तो दोस्तों, इसको समझिए कि पहले फर्स्टली यदि इन्वेस्टिगेशन कोई कराया गया है, कोई भी जाँच कराई गई है, तो उसमें सबसे पहले जाँच जो कराई जाती है वो स्टूल की जाँच कराई जाती है। स्टूल की जाँच के माध्यम से हम ये समझ सकेंगे कि किस प्रकार के कीड़े हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस है कि हुक वर्म है, पिन वर्म है। आइए समझते हैं कि यदि इस प्रकार के साइन सिम्पटम्स आ रहे हैं हमारे बच्चों में, तो उसको हम कैसे रूट कॉज करेंगे, किन प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम ट्रीटमेंट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्टली ट्रीटमेंट पार्ट पे चलने से पहले ये सब चीज़ें समझ लीजिए कि ऐसा इसका कॉज़िटिव फैक्टर क्या है, क्यों कीड़े हो जा रहे हैं बच्चों के पेट में। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बच्चे किसी भी चीज़ को मान लीजिए वो खा रहे हैं, तो हो सकता है हाथ न धुलते हों, जिससे पेट में कीड़े हो जा रहे होंगे। कोई भी मान लीजिए टॉफ़ी, चॉकलेट कुछ भी खाते हैं वो, खाने के बाद मान लीजिए वो फर्श पे गिर जाती है, पुनः उठा के वो खा ले रहे हैं। ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शन का कारण होता है। तो कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, ये दोनों होते हैं जिसकी वजह से वर्म्स हो जाते हैं पेट में। तो यदि कंटामिनेशन आप रोक रहे हैं, यदि कोई भी मान लीजिए खाद्य पदार्थ है वो इन्फेक्टेड है, यदि वो बच्चा उसको खा ले रहा है, तो उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं। किसी प्रकार का पेय पदार्थ है, यदि वो कंटामिनेटेड है, उसमें खुला हुआ है, बहुत टाइम से बाहर रखा है और बच्चा उसको पी लेता है, तो उसकी वजह से भी कंटामिनेशन हो जाता है और पेट में कीड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए ये अब एक आपको साइन सिम्पटम्स बता दिया गया और इसका इन्वेस्टिगेशन के रूप में स्टूल की जांच कराते हैं और कभी-कभी सीबीसी भी कराया जाता है, जिससे ये पता चल सके किस प्रकार के मतलब इसमें डिफ़ॉर्मिटी आ रही है। यदि इस तरह के साइन सिम्पटम्स आ रहे हैं तो कौन-सी मेडिसिन्स हम इसको लें। तो दोस्तों, सभी प्रकार के कीड़ों के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है, अलग-अलग मेडिसिन्स है।
जैसे मान लीजिए आप एलोपैथ के माध्यम से किसी एल्बेंडाजोल वगैरह आपने पिला दिया, फिर भी बच्चों के पेट में बार बार दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को किसी प्रकार का अल्सरेटिव कोलाइटिस या इस तरह की कोई समस्याएं हो जाएंगी। नॉर्मली जो है उनको पेट में कीड़े ही होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप सभी मेडिसिन्स को लें, जो उसके साइन सिम्टम्स शो कर रहे हैं बस वही मेडिसिन दे देंगे तब भी वो बच्चा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारे होम्योपैथी में जो की नोट्स के आधार पर जो चीप मेडिसिन्स होती है, चीप मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, यदि ऐसे सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको मेडिसिन को हम प्रयोग करते हैं। यदि आपका चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई भी चीज़ मांगता है, वो डिमांड करता है, यदि उसको आप दे देते हैं, उसके बावजूद भी वो उसको फेंक दे रहा है थ्रू आउट, तो ऐसे केस में, और बार बार बोरिंग ऑफ द नोज़, दैट मीन्स कि नाक में बार बार उंगलियां डालता रहता है, इस तरह के चाइल्ड में आपको कुछ साइन सिम्टम्स मिलते हैं, तो ऐसे केस में हम सीना मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। सीना मेडिसिन हर प्रकार के वर्म्स में इफ़ेक्टिव है, ऐसा नहीं कि केवल राउंड वर्म या पिन वर्म के लिए है, किसी भी प्रकार के वर्म्स में इफ़ेक्टिव है। उसके साइन सिम्टम दैट मीन मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स मैच करने चाहिए। सीना के अतिरिक्त यदि आपके बच्चे में यदि बहुत ज़्यादा मच सलाइवेशन की है, बार बार लार निकालता रहता है बच्चा, ये कुछ भी कर रहा है सो रहा है तब भी मच मोर सलाइवेशन है, तो ऐसे केस में आप ट्यूक्रियम मेडिसिन 3x पावर या 200 पोटेंसी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर में 3 बार प्रयोग करिए, इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी, आसानी से कीड़े सभी निकल जाएंगे। ट्यूक्रियम के अतिरिक्त मान लीजिए आपने सीना ट्यूक्रियम दोनों प्रयोग कर लिया, फिर भी बच्चों के पेट में बार बार दर्द होता रहता है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो डॉक्टर्स लोग देख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि केवल आपने इस प्रकार की मेडिसिन दे दी कि वर्म की मेडिसिन दे देने पे। ऐसे केसेस में जैसे मान लीजिए पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इस केस में हम काली कार्ब 200 पोटेंसी और कैमोमिला 200 पोटेंसी के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे के पेट का दर्द बंद हो सके। देन उसके बाद हम एंटी वर्म्स की मेडिसिन जो भी होती है उस अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट्स के आधार पर हम चलते हैं। सो अभी 2 चीज़ों के बारे में समझा आपने। थर्ड, यदि मान लीजिए आपने सीना और ट्यूक्रियम आपने प्रयोग कर ली, फिर भी इस तरह के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसको बार बार दर्द हो रहा है या बार बार मतलब एनएस रीजन में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। सो ऐसे केसेस में बार बार बच्चा बताता है कि खुजली होती है, चूने काट रहे हैं, ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो ऐसे केसेस में ट्यूक्रियम मेडिसिन प्रयोग की जाती है, ट्यूक्रियम मेरम वेरम 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी भी प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर में 3 बार 6 ड्रॉप टंग पे डायरेक्ट लीजिए या पिल्स के फॉर्म में भी 6 गोलियां जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कभी कभी बहुत से लोग ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा अभी भी प्रॉब्लम करता है और दिक्कत होती है, रोज़ कुछ न कुछ समस्याएं बताता रहता है। ऐसे केसेस में दोस्तों और भी कुछ मेडिसिन इस इम्पॉर्टेंट है, लाइक जैसे इसमें एक दवा यूज की जाती है ग्रेनेटम। ग्रेनेटम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्म इन्फेक्शंस। सो ग्रेनेटम आप प्रयोग करिए 30 पोटेंसी में और दिन भर में 3 से 4 बार प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त बहुत से कुछ कंप्लेंट्स ऐसी आती है कि वर्म्स रुक जाते हैं, कुछ समय के पश्चात पुनः ऐसा उसको कंप्लेंट आने लगती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी दवा आपने दे दिया तो वो परमानेंट रिकवरी हो जाएगी। फिर भी हमारे के यहाँ एक चिलोन नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन प्रयोग की जाती है, जिसका मदर टिंचर आप प्रयोग करें, जिससे जो है काफ़ी मतलब 100% रिकवरी हो जाती है, पुनः जल्दी इस प्रकार के वर्म्स नहीं आ जाते। फिर भी दोस्तों, इस चीज़ को समझिए कि यदि उसके कॉस्टिव फैक्टर को हम दूर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वर्म्स हो रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा परमानेंट। दैट मीन्स कि जो कंटामिनेशन हो रहा है, यदि बच्चे को बार बार इस तरह की उसकी हैबिट है कि वो कोई भी खाद्य पदार्थ को मान लीजिए गिरे नीचे फर्श पे गिर गया, गिरा हुआ चीज़ उठा के खाने की उसकी आदत है, तो उसको ये कंटामिनेटेड होगा ही, बार बार हो जाएगा, कितनी भी मेडिसिन आप खिला दें। ऐसे केस में बच्चों को हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस कराएं, जिससे जो है काफ़ी हद तक आपको रिकवरी मिलेगी, और कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ें न दिया जाए बच्चों को। इस प्रकार की से यदि आप बचाव करते हैं, वर्म्स जो है, जो प्रॉब्लम हो रही है वर्म्स की, ये आप दूर कर सकते। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये सब जानकारी के माध्यम से वर्म्स की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।